लड़ाई है वो तो उम्मीदवार खोजवा उम्मीदवार मिल रहा है ना, इनको सिवान में उम्मीदवार मिला ना गोपालगंज में उम्मीदवार मिला। बात अब जब कर रहे हैं तो सिवान में लोग कह रहे हैं कि 6 इंच छोट करने वाले लोगों में से रमेश सिंह कुशवाहा। अरे चुनाव के समय कौन, लालू प्रसाद यादव जी, आप सोच लीजिए, कोई वह आंदोलन में जेल गए, वह चारा खाने में जेल गए और पशुओं का चारा खा लिए और जेल गए, कोई कानून व्यवस्था थी। और चीज को आप लोग बार-बार आप लालू प्रसाद यादव राज्य से तुलना नीतीश कुमार का कर लीजिए। क्या देखिए, आलोक सुमन जी ने जो काम किया है वह किया है, विकास का काम किया है। काम गिना दीजिए, 5-6 काम आप देख लीजिए, आप गिना दीजिए। ये केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो आलोक कुमार सुमन जी का आलोक कुमार सुमन का क्या आप देखिए, रेल के क्षेत्र में काम किया, राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्होंने विकास किया है, हवाई अड्डा के रूप में लगातार 10 साल से बात उन्होंने उठा है। 10 साल की बात हो रही, 5 साल से आलोक सुमन है। और आप यह देख लीजिए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जितने सड़क पुल पुलिया जितने भी बन रहे हैं, विद्युत में जो तो कुछ उल्टा बह रहा है, कोई लड़ाई नहीं है। और यहाँ तो लड़ाई गोपालगंज जिले में किसी दल पार्टी से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव से है, एक परिवार की पार्टी से, एक भ्रष्टाचार से हम लोगों की लड़ाई है। और इस का मुकाबला हम लोग करते आए हैं और यही कारण है कि लालू यादव का यह गिरी जिला होते हुए भी लालू यादव अपने या अपने पार्टी का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि गोपालगंज से हम लड़े। और लगातार आप देख रहे हैं कि लालू यादव को यहाँ पराजय देखना पड़ता है और इस बार रिकॉर्ड तौर मतों से आलोक कुमार सुमन जीतेंगे और लालू प्रसाद यादव यहाँ हारेंगे। अब इसका लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। दोनों पार्टियां, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों पार्टियां हैं पूरी दमखम भर दी है चुनाव जीतने के लिए। अभी वर्तमान में अभी हमारे साथ जो है बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी हैं और इनके साथ साथ एक और बात बता दें कि ये जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है गोपालगंज में इनके ही पार्टी से आलोक कुमार सुमन पिछले 5 साल से सांसद है। चलिए हम बात करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपकी हवा तो कुछ उल्टा बह रहा है? कोई लड़ाई नहीं है। और यहाँ तो लड़ाई गोपालगंज जिले में किसी दल पार्टी से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव से है, एक परिवार की पार्टी से, एक भ्रष्टाचार से हम लोगों की लड़ाई है। और इस का मुकाबला हम लोग करते आए हैं और यही कारण है कि लालू यादव का यह गिरी जिला होते हुए भी लालू यादव अपने या अपने पार्टी का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि गोपालगंज से हम लड़े। और लगातार आप देख रहे हैं कि लालू यादव को यहाँ पराजय देखना पड़ता है और इस बार रिकॉर्ड तौर मतों से आलोक कुमार सुमन जीतेंगे और लालू प्रसाद यादव यहाँ हारेंगे। आलोक कुमार सुमन के कामकाज से कितना खुश? नीतीश कुमार जिंदाबाद। देखिए, आलोक सुमन जी ने जो काम किया है वह किया है, विकास का काम किया है। काम गिना दीजिए, 5-6 काम। आप देख लीजिए, आप गिना दीजिए। ये केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो आलोक कुमार सुमन जी का आलोक कुमार सुमन का क्या आप देखिए, रेल के क्षेत्र में काम किया, राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्होंने विकास किया है, हवाई अड्डा के रूप में लगातार 10 साल से बात उन्होंने उठा है। 10 साल की बात हो रही, 5 साल से आलोक सुमन है। और आप यह देख लीजिए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जितने सड़क पुल पुलिया जितने भी बन रहे हैं, विद्युत में जो सुधार हुआ है, उसमें सब में सरकार के साथ साथ सांसद की हमारी योगदान है। उसको आप अलग नजरिया से कैसे देख सकते हैं? अच्छा, एनडीए पे ये आरोप लग रहा है कि जितने भी स्वर्ण समाज के नेता हैं, चाहे स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पिछले चुनाव में आपका बहुत बड़ा भूमिका था, इस चुनाव में आप फीका का है, चाहे सिवान में देख ले चाहे आप गोपालगंज में। देखिए, यह आप लोगों का मनगढ़ंत आरोप है। ये मनगढ़ंत आरोप मेरा आरोप नहीं है। आप नहीं, आप सक्रिय रूप से, अभी हम लोगों ने बैठक की थी मोहम्मदपुर में, भारी संख्या में हमारे बिहार लेवल के हमारे कार्यकर्ता आए थे। आज भी आप देखिए, हमारे हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता है जो नॉमिनेशन में जा रहे हैं। हम लोगों की हरदम भूमिका रही है और इस चुनाव में भी हमारी अति महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इसी भूमिका के कारण देखिए, एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और राज्य का विकास हो रहा है, हम लोग फिर से तीर को यहाँ खिलाएंगे। गोपालगंज में कितना वोटों के अंतर से आप हाराइएगा?
सामने वाली पार्टी? आप गिन पाइएगा वोट, कितना वोट से वो लोग हारेंगे? और कोई लड़ाई है यहाँ? कोई लड़ाई है? वो तो उम्मीदवार खोजवा उम्मीदवार मिल रहा है ना। इनको सिवान में उम्मीदवार मिला, ना गोपालगंज में उम्मीदवार मिला। बात आप जब कर रहे हैं तो सिवान में लोग कह रहे हैं कि 6 इंच छोट करने वाले लोगों में से रमेश सिंह कुशवाहा। अरे चुनाव के समय कौन क्या कहता है उसको कौन परवाह करता है? आरोप लगा है। आप आज के नामांकन उनका भी है, उनकी पत्नी का, विजयलक्ष्मी जी का। आप वहाँ नहीं दिख रहे? आप वहाँ, हम जा रहे हैं सिवान ना। आप परिणाम देखिएगा जब गिनती होगी तब आप देखिएगा गोपालगंज में कितना मतों से एनडीए जीत रहा है, सिवान में कितना मतों से जीत रहा है, छपरा में हम कितने मतों से जीत रहे हैं। देखिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस बिहार से बुरी तरह हार रहा है, और बिहार से ही नहीं बल्कि देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार हारेगा। भैया जिंदाबाद। एक विधायक के रूप में आपने जो क्षेत्र में काम किया, जो तमाम संस्थान लाए, एक सांसद के रूप में आलोक जी के काम को आप कैसे देखते हैं? आलोक जी ने विकास किया, काम किया। कोविड के समय में 2 सालों तक लगातार वह प्रयास। कोविड में फोन नहीं उठाते थे, उन लोगों का आरोप। ये आपका व्यक्तिगत आरोप होगा, लेकिन हम लोग एक विधायक जनप्रतिनिधि के नाते आप जितना काम किए, लोग कह रहे हैं कि मंजीत सिंह जितना बैकुंठपुर में काम कर दिया उतना वो पूरा जिला में नहीं किया। सांसद विकास में सांसद की लगातार लोकसभा में वह आवाज बुलंद करते रहे हैं, चाहे रेल के क्षेत्र में नई ट्रेन की व्यवस्था हो या राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था हो, डुमरिया पुल के निर्माण का व्यवस्था हो, हर चीज़ों में लगातार आलोक कुमार सुमन अपनी बात को मुखर होकर उठाते रहे और उस क्षेत्र में विकास हुआ है। विरोधी क्या कहते हैं? और तेजस्वी यादव और इसके पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पति पत्नी का राज्य था। पति पत्नी नौकरी के बदले वह जमीन लिए, लैंड फॉर जॉब लिए। नौकरी जब भी देते हैं तो जमीन उसके बदले लेते हैं। नौकरी तो नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। और 15 साल में जब पति पत्नी का राज्य था इस बिहार के अंदर, कितना नौकरी वो दिए, कितना विकास का काम हुआ? क्या बिहार के अंदर सड़क था, पुल था, पुलिया था, स्कूल था, कानून व्यवस्था था? डॉक्टरों का अपहरण होता था, हत्या होती थी, बलात्कार की घटनाएं घटित होती थी, और इस बिहार के खजानों को लूटने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी। आप सोच लीजिए, कोई वह आंदोलन में जेल गए, वह चारा खाने में जेल गए, और पशुओं का चारा खा लिए और जेल गए। कोई कानून व्यवस्था थी? और लालू को आप लोग बार-बार आप लालू प्रसाद यादव राज्य से तुलना नीतीश कुमार का कर लीजिए। क्या लालू प्रसाद यादव के समय में होता था? एक गाड़ी में जब चलते थे उनके कर्जकर्ता, तो उनके बेटा काम कर रहे हैं गोपालगंज में, मेडिकल कॉलेज दिए आपके जब से। अरे फिर वही बात आप कह रहे हैं, वह मेडिकल नीतीश कुमार जी की सोच है कि राज्य मंत्री वो न थे। नीतीश कुमार जी की सोच है कि हर जिले में हम पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करेंगे। आप बैकुंठपुर में देखें पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, आईटीआई कॉलेज जिले के अंदर। अरे आलोक कुमार सुमन का अनुशंसा रहा है, लगातार वह मुख्यमंत्री से हल करते रहे, लगातार वहाँ जो प्रतिनिधि की सोच रही उस पर हमारे मुख्यमंत्री खड़ा उतरे और विकास हुआ इस गोपालगंज जिले का। गोपालगंज की जनता से अपील, आखिरी गोपालगंज से जनता से अपील है कि परिवारवाद की पार्टी, भ्रष्टाचार के पार्टी जो लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और जिस तरह लगातार हर बार आप लालू यादव को हराते हैं, इस बार भी हराइए। और जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि 40 का 40 सीट पर आप जिताइए।